बात करेंगे सबसे पहले राजधानी रायपुर की, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ बड़े स्तर पर हुई कार्रवाई और 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। शराब परिवहन में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। खरौरा थाना क्षेत्र पुलिस ने बड़े स्तर पर यह कार्रवाई की है। मुखबिर से सूचना मिली और उसके बाद दबिश देने का सिलसिला जो शुरू हुआ, उसके बाद धरे गए आरोपी और गिरफ्तारी के बाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से यह अवैध शराब का परिवहन एक जगह से दूसरी जगह बाइक के माध्यम से करते थे। बाइक भी जब्त कर ली गई है और अवैध शराब के सप्लाई चेन से जुड़ी हुई और भी जानकारी इन आरोपियों से जुटाई जा रही है। और रायपुर में नशे के कारोबारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 किलो 770 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीबन 2,75,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर सूचना मिली और उसके बाद इनकी घेराबंदी कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से एक मोबाइल बाइक भी बरामद की गई है। तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। सूरजपुर में बस से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। अंबिकापुर से यह बस सूरजपुर की तरफ जा रही थी। बस से 2 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों ने बस को रोककर ये जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। लगभग 20 यात्री बस में सवार थे। गांजा सप्लाई करने वाले 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीम जांच कर रही है। मनेंद्रगढ़ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 3 किलो से 40 ग्राम गांजा इसके पास से जब्त किया गया है। आरोपी को ग्राम शेरी से पकड़ा गया। बाइक और मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है। जनकपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। बिलासपुर में भी नशा तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। यहां से 5 नाबालिग समेत 7 आरोपी पकड़े गए हैं। इनके पास से करीबन 6.5 किलो से ज्यादा अवैध गांजा बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, चाकू भी इनके पास से जब्त किया गया है। जो गांजा पकड़ा गया है उसकी कीमत 3,35,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कुंदरूबाड़ी में 7 तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा गया। नशे की सप्लाई करने वाले इन आरोपियों को जरा गौर से देख लीजिए। अब ये सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों से एक के बाद एक तस्करी को लेकर खुलासे हो रहे हैं। नशे का सामान इनके पास से बरामद जिस स्तर पर किया गया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े स्तर पर यह नशे का नेटवर्क चल रहा था। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। राजेश, नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि नशे का सामान छत्तीसगढ़ में पहुंच कैसे रहा है? बिल्कुल, देखिए, ताबड़तोड़ कार्रवाई नशे के खिलाफ की जा रही है और ऑपरेशन निश्चय, जिसके तहत पुलिस ने ये निश्चय कर लिया है कि अवैध तरीके से जो मादक पदार्थों की बिक्री करेगा या तस्करी करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बीते कुछ दिनों की यदि बात करें तो राजधानी रायपुर में ये एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे वो रायपुर के कमिश्नरेट इलाकों की बात करें या ग्रामीण इलाकों की बात करें, लगातार कार्रवाई की जा रही है। तिल्दा इलाके में ही रायपुर पुलिस के द्वारा वहां पे भी कार्रवाई की गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी तरह शराब के खिलाफ, शराब भी अवैध तरीके से जिस तरह से बेची जा रही थी उसके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई
और ये कार्रवाई खरोरा इलाके पे की गई है, जहां पे अलग अलग इलाकों पे किसी के पास से 65 पौवा किसी के पास से जब्त किया गया, तो किसी के पास से 45। इस तरह से अलग अलग ये कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिल रही है, और एक तरह से मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा की जा रही है कि यदि अवैध कार्रवाई या अवैध तरीके से यदि कोई नशे का धंधा करेगा, व्यापार करेगा, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों पे गांजे के जो कारोबार बेधड़क हो रहे थे और जो तस्करियां हो रही है, उस पे एक्शन ताबड़तोड़ की जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि छत्तीसगढ़ एक तरह से कह सकते हैं इसको कॉरिडोर माना जाता है, जो नशे के तस्करों का एक तरह से कॉरिडोर माना जाता है, और उसे लेकर के ही ये कार्रवाइयां लगातार की जा रही है। जी ठीक है राजेश, जानकारी के लिए शुक्रिया। हमारे दो और सहयोगी जुड़ रहे हैं, जरा उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। नशा का ये सामान जिस तरह से पहुंचा है और अब बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है, पहले बताएंगे कोरिया से सरवर अली हमें। सरवर, क्या अपडेट कार्रवाई को लेकर? सरवर, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखने को मिल रही है। हाँ बोलिए। जी सर, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह ये नशे पर बड़ी कार्रवाई की गई है एमसीपी जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश के द्वारा, क्योंकि लगातार ये जो बॉर्डर एरिया पड़ता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये बॉर्डर एरिया पड़ता है, और यहाँ से जो सिंगरौली एरिया है, जो जनकपुर होते हुए सिंगरौली जाते हैं, उसमें जब पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि वहां पर एक बाइक में गांजे लेकर के वहां से सप्लाई करने के लिए निकल चुका है, जहां पुलिस की घेराबंदी की जाती है, और उसके बाद जो सेरी ग्राम पड़ता है वहां पर जाकर के पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, और उसमें लगभग 3 किलो 400 ग्राम जो गांजा को जब्त कर लिया गया है, और उससे आगे की पूछताछ कर रही है। अभी एक आरोपी उसके साथ जो बाइक भी जब्त की गई है। और बताना चाहूंगा ये जो गांजा है जो मध्य प्रदेश से लेकर के जनकपुर होते हुए सिंगरौली जो मध्य प्रदेश पड़ता है वहां ले जाने की प्रयास कर रहा था, जो आरोपी है वहां खपाने के लिए लेके जा रहा था, और ये पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। आगे इसमें जांच की जा रही है। और अब सूरजपुर से जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता ओपी तिवारी। जी बिल्कुल, जैसा मेरे दोनों सहयोगियों ने बताया कि प्रदेश में लगातार नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन अगर सूरजपुर की बात की जाए तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जरूर जब्त किया गया है गांजे को, लेकिन यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है वो पुलिस के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि स्थानीय लोगों के द्वारा की गई है। मैं आपको बता दूं, ये जिस यात्री बस में इस गांजे को जब्त किया गया है, ये जो बस है ये अंबिकापुर से बिहार के गया की ओर जाती है, वहां के लिए ये बस रहती है। ऐसे में ये सूरजपुर की ओर इसका आना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस बस का रूट ही नहीं है, आखिर वो बस इधर क्यों आ रही है। शायद यही वजह है कि जो स्थानीय लोग थे उनको आशंका हुई और उन्होंने रोका, और जब उसकी जांच की तो उसमें करीब 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और अब कार्रवाई कर रही है। मैं आपको बता दूं, जिस बस में इस गांजे को जब्त किया गया उसमें कई बच्चे और महिलाएं के साथ सवारी भी थे, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा गिरोह पता चलता है कि इसको एक बड़े सक्रिय गिरोह के रूप में इसमें काम किया जा रहा था, और इसमें बच्चे और महिलाओं का भी सहयोग लिया जा रहा था, उसको ढाल बनाया जा रहा था। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में खुलकर ठीक है। ओपी तिवारी और सरवर, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। क्या छत्तीसगढ़ नशे की जद में घिरता जा रहा है? अवैध शराब और गांजा तस्करी के मामले क्यों लगातार सामने आ रहे हैं? दिखाते हैं आपको तस्वीरें। देख लीजिए राजधानी रायपुर की तस्वीर, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़ और बिलासपुर की तस्वीरें भी। नशा और अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। रायपुर में 4 शराब तस्कर और 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। भारी मात्रा में शराब और करीबन 5.5 किलोग्राम गांजा इनके पास से बरामद किया गया। सूरजपुर में बस से 2 क्विंटल गांजा पकड़ा गया है। 2 सप्लायर मौके से भाग गए। मनेंद्रगढ़ में 3 किलोग्राम से ज्यादा गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर में ड्रोन की मदद से 7 आरोपी, जिनमें 5 नाबालिग शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से गांजा और चाकू जब्त किया गया है। पुलिस सभी मामलों की जांच पड़ताल कर रही है, और इस गुरधंधे में और कौन कौन संलिप्त हैं, कौन कौन इस गैंग में शामिल हैं, पुलिस ट्रेस कर रही है।